नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। जिस तरह पहले ही क्लास में आपने इतना प्यार और दुलार दिया, बहुत ही आनंदित हो जाता हूं मैं। वैसे भी जब भी मैं आपके बीच होता हूं, चाहे बाई फेस या सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब YouTube के माध्यम से आपके बीच होता हूं, आप बहुत ही मोहब्बत और प्यार देते हैं। आपके बीच उपस्थित होकर एक सेलिब्रिटीज वाली फीलिंग आती है हमें। और हाँ, मोहब्बत से याद आया, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत क्या है? आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे मोहब्बत क्या है। सब लोगों ने यूट्यूब पर सुना होगा, विश्वास जी ने कहा है, कुमार विश्वास जी ने, उनकी 2 लाइनें सब लोगों ने सुनी होगी। तो विश्वास जी कहते हैं, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। तो विश्वास जी, आपके समय में पावन सी कहानी थी, लेकिन आज बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं। आजकल के 4G एज के बच्चे हो गए हैं। इनके लिए मोहब्बत क्या है हम बताते हैं। देखिए हमारे शब्दों में, मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी झुमका दिलाना है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। इस लाइन का संबंध अगर सुनील सर से पाया जाता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। सुनील सर भी वैसे जल्दी फीस के लिए नहीं कहते। तो देखिए 2 लाइन पूरा कर दिया जाए। सुनील सर माफ़ करिएगा। सुनील सर रोज कहते हैं कहाँ है फीस के पैसे। उन्हें कैसे बताऊं कि अभी मूवी दिखानी है। उन्हें कैसे बताऊं कि अभी पिक्चर दिखानी है। तो बेटा बता रहे, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि कहा भी गया है प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो अभी मौका है, पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जल्दी से जॉब पा जाइए, नौकरी पा जाइए, शादी ब्याह हो जाए। नहीं तो नौकरी नहीं पाओगे तो शादी भी नहीं होगी। क्या होता है जानते हो इसके बारे में? जो लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, जो लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, लड़का क्या करता है? क्या बताएंगे घर वाले? यही बताएंगे, क्या करता साहब? घूमता है, दिन भर घूमता रहता है, बस कुत्तों को 2 रोटी खिला देता है। तो पूछेंगे अरे काम क्या करता है? तो काम क्या करता है? दिन भर घूमता है, रात भर सोता है, रात भर सोता रहता है, सुबह उठता है। इससे बड़ा काम कोई होता क्या? करना हो करो, नहीं तो निकल लो। तो क्या होगा? लड़का कुंवारा ही रह जाएगा। तो मेरे जवानों, मेहनत कर लो, अभी खूब मन लगाकर पढ़ लो, एकदम कंसंट्रेट माइंड होकर पूरे दिल दिमाग से पूरी तरह ऑनलाइन हो जाओ। ऑफलाइन मोड में ना रहा करो कि सामने क्लास चले और ऑफलाइन मोड में चले जाते हो तो कैसे समझ में आएगा। पूरी तरह ऑनलाइन रहा करो। पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी। बता रहे हैं ना, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, हमने खुरपे आते हुए देखे हैं अच्छे अच्छे हाथों में। तो मेहनत करो, जिससे अब की बार सिलेक्शन जरूर मिल जाए। तो हम लोग कहाँ थे? देखिए रेशियो प्रपोर्शन, हमारा टॉपिक जो चल रहा था रेशियो का, अनुपात का। अनुपात में हम लोग अब तक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है। देखिए 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे लेवल के सवालों पर भी चलेंगे, अच्छे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो अभी शुरुआत है। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, पहली क्लास देखना ना भूलें, पहली क्लास ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास पर आइए, सब कुछ समझ में आएगा। आज कुछ और सवाल रखते हैं। एक छोटा सा सवाल है, ए का 15% बराबर बी का 20%।
बी का 20%, तो निकालना है हमें ए अनुपाते बी बराबर क्या। हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सवालों को विद इन सेकेंड सॉल्व कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो हमारे नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, वो जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए है ऐसे सवाल, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अच्छे सवाल भी आएंगे। देखिए, ए का 15% बराबर बी का 20%, ए अनुपाते बी निकालना है। अब देखिए, जब परसेंट यहाँ भी है, परसेंट से कोई मतलब नहीं, दोनों तरफ परसेंट से परसेंट कैंसिल। एक का मतलब होता है गुणा, ए का 15% कैंसिल हो गया, बराबर बी का 20। अब यहीं से या तो डायरेक्ट जानते रहिए आप, ए की वैल्यू हो जाएगी 20, बी की हो जाएगी 15। डायरेक्ट जानते रहिए, 5 से काट लीजिए, 5 15, 5 20, चाहे अथवा पक्षांतर कर लीजिए। ए बी को उठा लाइए यहाँ नीचे, ए अपान बी, 20 यहीं है, 15 को नीचे ले जाएंगे, 15 को बराबर के इधर लाएंगे, नीचे आ जाएगा। 5 से दोनों वैल्यू कट जाएगी, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। ए बटे बी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी क्या आ गया, 4:3। यही आपका आंसर है। देखिए, एक सवाल और लेते हैं। ए अनुपाते बी 2:3 है, 2:3। बी अनुपाते सी 3:4। आपको निकालना है ए धन बी अनुपाते बी धन सी बराबर क्या। जल्दी निकाल के बताइए, बहुत जल्दी से निकालिए। देखिए, इसको 4 5 कर लीजिए, 2 3 4 5, वैसे भी आ जाएगा। कितना आया किसी का आंसर? देखिए, हमने ऑलरेडी बताया है, पहले क्लास में हमने बताया है, क्या बताया हमने, कि कोई भी वैल्यू कॉमन मिलती है। देखिए, यहाँ कॉमन मिला, बी यहाँ भी है, इसमें भी है, तो क्या इसका मान इक्वल है, इसका मान बराबर है। हमने देखा यहाँ 3 है, यहाँ बी का मान कितना है, 4, बराबर नहीं है। तो जब एक ही राशि है, इसकी अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है? एक ही राशि, इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो मान बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर होगा? 3 को या तो 4 बनाए, या तो 4 को 3 बनाइए। दोनों नहीं बन पा रहा, दोनों का एलसीएम होता 12, दोनों को 12 बना लीजिए, बहुत आराम से बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ भी 4 से, नीचे करना पड़ेगा 3 से, तभी 12 बनेगा, यहाँ भी 3 से। देखिए, ये हो गया 4 दूना 8, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 दूना 8, 3 चौक 12, ये हो गया 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। देखिए, b की वैल्यू बराबर हो गई 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। अब जब b का मान बराबर हो गया, जो कहा गया है ऐड करना था, ऐड कर दीजिए। a प्लस बी, 12 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा a प्लस बी? अरे a की वैल्यू 8 है, b की कितना है 12, लिख दे तब तो आएगा समझ में। b की वैल्यू 12, c की कितना है 15, तो ये हो जाएगा 12 8 20 अनुपाते 12 15, 12 2 24, 3 27, 20 अनुपाते 27। ये आपका हो जाएगा आंसर। आया ना समझ में? चलें अगले स्टेप पर, मिटा दे इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया? एक्स वाई का अनुपात दिया गया। एक्स वाई का अनुपात 7:3 है। हमें एक इक्वेशन दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। समीकरण क्या है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ तो 2 समीकरण थे नहीं कि कोई कॉमन वैल्यू मान बराबर करना, कुछ नहीं करना, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसे सवाल जहाँ भी मिलें जरा सा भी नहीं सोचना, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू मान लेंगे 7, वाई की वैल्यू कितना 3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना होगा? एक्स वाई 7, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की 3 प्लस वाई स्क्वायर 3 का वर्ग अपान एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर 3 का वर्ग। ये हो गया 7 3 21 21 प्लस 3 3 9, नीचे हो गया 7 7 49 माइनस 9, ये ऊपर हो जाएगा 30, 21 9 30, नीचे 49 में से 9 डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा? डिवाइड कर रहे हैं, घटाना है, 49 में से 9 गया, कितना आएगा 40। 0 0 कैंसिल, 3/4, या इसे कहेंगे 3:4
ये आपका आंसर हो गया 3:4। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए 2 और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये रहे, सेम वही तरीका, जल्दी से लगाइए, जल्दी से हल कीजिए। कितना आएगा बताइए जल्दी से। क्या करना हमें, केवल वैल्यू पुट करना है। देखिए एक्स वाई केवल एक समीकरण दिया गया है, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 3, वाई की कितना हो जाएगी 4। तो बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करना है, 7, एक्स की वैल्यू कितना है 3 है, एक्स की वैल्यू कितना है 3, 7 त्रिक 21 धन 3 वाई, वाई की वैल्यू कितना है 4 है, 3 गुणे 4 3 चौक 12, 21 धन 12 अनुपात लगा दीजिए 7 एक्स, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की 4, 7 एक्स 7 त्रिक 21 3 चौक 12, 21 माइनस 12, 21 प्लस 12 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33, 33 अनुपात 21 में 21 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 9, 33 अनुपात 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 11 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 11 अनुपात 3, ये आपका आंसर हो गया। सेम यही तरीका इस पर लगाओ, सभी सवाल एक जैसे ही थे, इस पर लगा दीजिए। देखिए 10x प्लस 3y, एक्स की वैल्यू कितना है 3 है, एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 30 प्लस 3y, वाई की वैल्यू कितना है 5, 3 बचे 15। यहाँ देखेंगे 5x, एक्स की वैल्यू 3 रखिए, 5 यहीं 15 प्लस वाई की वैल्यू 5 रखना है, वाई की वैल्यू 5 था, 2 पंचे 10, ये आ गया 30 15 45 अनुपाते 25, 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 5 9 45 50 25, 9 अनुपाते 5, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यही तो था, मिटा दें इसको, मिटाकर अब देखिए बताते हैं आपको समानुपात के बारे में। हाँ तो बच्चा पार्टी देखिए आगे बढ़ते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, इसके बाद सीधे उतरते हैं अच्छे लेवल के सवालों में, लेकिन 3-4 सवाल समानुपात के भी जान लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही पड़ेगा, अब इसको छोड़ के आगे कैसे भागेंगे। देखिए समानुपात प्रपोर्शन समानुपात, हमने अनुपात बताया था कंपेयर करना, किन्हीं 2 राशियों का कंपेयर करना। जैसे किसी के पास 1 रुपया, अगले के पास 2 रुपया, 1:2, एक अनुपात लिखा गया, कंपेयर किया गया 1:2। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को लिख दें, इसी चीज़ को 5:10, 5:10, इसको अगर काटोगे, इसको काटोगे 5 1 5, 5 दूना 10, यही बात तो लिखी गई है भी। यहाँ 1:2 लिखा गया, यहाँ लिखा 5:10। तो सेम अनुपात बराबर जो अनुपात ये है वही ये भी बता रहा है, केवल अलग वैल्यू लिखी गई, 1:2 का लिखा गया, यहाँ 5:10 का। या लिख दे 3:6, ये भी तो 1:2 लिखा गया है। या लिख दें 9:18, ये भी क्या लिखा गया है 1:2। तो ऐसे दो अनुपात जो आपस में बराबर होते हैं, इन्हीं को हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ऐसे 2 अनुपात, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हों तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। समानुपात में कभी कभी सवाल आ जाते हैं, देखो छोटे मोटे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। समानुपात में यही होता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। अंतः पदों का गुणनफल 5 दूना 10 बराबर बाह्य पदों 10 के 10। नोट कर लेना, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है, कक्षा 4 से ही पढ़ाया जाता है ये। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। इसी पर आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। और देखिए अब यहाँ 4 अनुपात हो गए, 1 2 5 10। इसी को हम लोग बोलेंगे, पहले बोलेंगे प्रथमानुपाती, पहले का नाम है प्रथमानुपाती। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं,
इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रथमानुपाती, अरे 4 है, पहले को प्रथमानुपाती, तो दूसरे क्या बोलेंगे? द्वितीयानुपाती। क्या बोलेंगे? द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती। और तीसरा हो जाएगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। और चौथा हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती। क्या हो जाएगा ये? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती। 4 हो गया, पहला प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थ। लेकिन बच्चा लोग ध्यान देना, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, जैसे 1:2 था, इसको कहते बराबर है या समानुपात है। समानुपात का चिन्ह ये है, वही चाहे बराबर है या समानुपात है। अब जहाँ से ख़त्म था वहीं से शुरू कर सकते हैं। 2:4। अरे 2:4 लिख दिए, ये भी 1:2 ही लिखा गया है। 2:4 लिख दिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4। ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। 1:2 समानुपात है या बराबर है 2:4 के। यहाँ ये तो फॉलो ही करेगा, अंता पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। देखिए 4 1 के 4, अंता पदों का गुणनफल भी 4 होगा, बाह्य पदों का गुणनफल भी 4 होगा। लेकिन यहाँ हम समझाने वाले हैं, देखिए क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ हमने देखा चारों संख्या अलग अलग थी, चारों वैल्यू अलग, एक 1 है, 2 है, 5 10, चारों की वैल्यू अलग है। लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 वैल्यू सेम है। अब इस कंडीशन में पहला तो प्रथमानुपाती बनेगा ही। क्या बनेगा? पहला प्रथमानुपाती बनेगा। लेकिन दूसरा द्वितीय और तृतीय नहीं, ये दोनों सेम है, इसलिए इनको हम बोलेंगे मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती। ये हो गया प्रथमानुपाती, ये दोनों आपस में मिलकर हो गए मध्यानुपाती। और ये जो बचा लास्ट में, ये तीसरे नंबर पर है, इसलिए इसे बोलेंगे तृतीयानुपाती। दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं सवाल में अभी एग्जाम्पल देते हैं आपको, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तृतीयानुपाती बताइए, अगर 2 वैल्यू दिया जाए, तृतीयानुपाती पूछा जाए, तो इसका मतलब उसमें जो मध्य में दोनों वैल्यू आए हैं दोनों सेम हैं। अगर चतुर्थ पूछा जाए तो समझ लो चारों वैल्यू अलग अलग है। देखिए अभी एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस पर आधारित जैसे सवाल पूछ लिया गया, 12, 14 तथा 24 तथा 24 का चतुर्थ अनुपात बताना है। का चतुर्थ अनुपात बताइए। चतुर्थ अनुपात क्या होगा? देखिए चतुर्थ अनुपात, इसका मतलब 3 वैल्यू आपको पता है, चौथा पूछा गया है। 3 वैल्यू कौन कौन सी पता? पहली पता 12, दूसरी है 14, ये समानुपात है या बराबर का चिन्ह लगा सकते हो। तीसरी वैल्यू है 24, चौथा पूछा गया चतुर्थ अनुपात क्या होगा? x मान ले रहे हैं। और ऐसे x मानते नहीं हम जल्दी सवालों में, आपको पता होगा, क्योंकि x मतलब क्या होता है आप जानते होंगे x के बारे में। x मतलब ओल्ड, जो पुराना हो गया। एग्जाम्पल तो आप जानते होंगे, जो पुराना होगा उसको x कहा जाता है। जैसे एक्स सर्विसमैन, जो सर्विस पुरानी हो गई, हट गई, वो क्या हो जाती है? एक्स सर्विस। तो x मतलब पुराना, इसलिए हम सवालों में x से बहुत नफरत करते हैं। x मानते नहीं, लेकिन यहाँ छोटी सी बात है, कभी कभी x को मानना भी पड़ जाता है। देखिए चलो यहाँ x मान लेते हैं। तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना था। पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 24, चतुर्थ क्या मान लिए? x। अब हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अंता पदों के गुणनफल के। ये हो जाएगा 12x बराबर, ये तो बाह्य पदों का गुणनफल 12 गुणे x, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंता पदों का गुणनफल 14 गुणे 24। अब क्या कीजिए, 12 को पछाना करेंगे, यहाँ नीचे आएगा, चाहे यहीं से उठा काट दीजिए। 12 दूना 24, बचा क्या? x बराबर 14 दूना 28, 28 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया ना समझ में? अब अगला एग्जाम्पल आप लगाओगे। अगला लिखिए 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 तथा 24 का
तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती बताइए, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताइए क्या होगा। जल्दी बताओ, आया नहीं अब तक। देखिए अब की बार तृतीयानुपाती पूछ लिया गया। जब चतुर्थ की बात ना हो तृतीया पूछा जाए तो तुरंत जान जाइए एक वैल्यू कॉमन है। कौन सी वैल्यू कॉमन? जो दूसरे नंबर पर है ये वैल्यू कॉमन है। यही चीज़ हमने समझाने की कोशिश की थी। देखिए 16 24 का तृतीयानुपाती, इसका मतलब ये जो समीकरण बनेगा ऐसे बनेगा 16 अनुपाते 24 समानुपात या बराबर का चिन्ह लगाइए, जहाँ से अंत है वहीं से शुरू कीजिए। 24 एक अपने आप लिखेंगे, पहला था ये, दूसरा मतलब ये मध्यानुपाती था। 24 जो दिया गया है ये मध्यानुपाती दिया गया, 24 से अंत वहीं शुरू कर दीजिए। और तृतीया बताना था, तृतीया क्या मान लो? x मान लो, जहाँ से अंत हुआ वहीं से शुरू। यही चीज़ आपको समझना है। अब देखिए तृतीयानुपाती पूछा गया था, चतुर्थ की बात नहीं की गई थी, तो हमने समझ लिया 24 जो मध्यानुपाती है, मध्य का मान है 24 और मध्य में 2 वैल्यू आती है, दोनों का मान हम 24 रख देंगे। अब तो आपका निकल ही जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, 16x बराबर 24 गुणे 24, x बराबर 24 गुणे 24 डिवाइड बाई 16, 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 छक 24, 6 को 6 बार करोगे कितना आ जाएगा? 36। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह एक और सवाल लगाइए, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती पूछा गया। अब की बार मध्यानुपाती पूछ लिया गया, 6 तथा 54 के भी मध्यानुपाती, इसका मतलब क्या है? देखिए बात एक ही है, केवल अलग अलग मान पूछा गया है, अलग अलग रोल हैं और मूवी तो एक ही है। देखिए 6 और 54 के भी मध्यानुपाती, मतलब पहली संख्या 6 है, पहली क्या है? 6 है, और 54 लास्ट वाली 54 है। इनके बीच हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती मध्य में x है, समानुपाते x अनुपाते 54, यही बनाना पड़ेगा। यही तो पूछा गया मध्यानुपाती। अब हमने कहा अंतः पदों का गुणनफल x स्क्वायर हो जाएगा बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 6 गुणे 54, x स्क्वायर बराबर 6 गुणे 54 324 कितना होगा? 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, 324 इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। x बराबर कितना? 324 का वर्गमूल याद रहना चाहिए, आगे बता देंगे निकालना। कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा x की वैल्यू? 18, 324 का वर्गमूल 18। तो मध्यानुपाती हमें मिल गया, क्या आया? 18। 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और सवाल लगाइए, 2 12 3 का चतुर्थानुपाती बताइए। 2 12 व 3 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती क्या होगा? अब चतुर्थ पूछा गया है, इसका मतलब सीधे 2 अनुपाते 12 समानुपाते बराबर 3 अनुपाते x को मानो फिर से। अब देखिए अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, 2x बराबर 36, x बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आ रहा ना समझ में? तो यही था समानुपात। छोटी सी बात थी, इसके भी एग्जाम्पल आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, हल कर लीजिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप पे सवाल डाल दिया करो। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे कदम रखते हैं अच्छे सवालों की तरफ। देखिए एक अलग तरीके का सवाल, अलग क्या, अभी भी आसान सवाल ही है। 2-3 सवाल या 4 सवाल और लगा लीजिए, इसके बाद अच्छे सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें। 7:13
कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 बन जाए। 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, जो इस पद में जोड़ना है 7 में 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू जोड़ना है वही इसमें भी जोड़ना है। 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्या किस में बन जाए, 2:3 के अनुपात में बन जाए। तो देखिए 7 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या 2 बनेगा, तो घटाने से बनेगा, जोड़ने से 2 नहीं बनेगा। 13 में देखो ये भी घट रहा है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल लगाने के लिए बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एक सवाल पे इसको सही करने के लिए, ये चीज़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ का अंतर देखा जाता है। यहाँ का अंतर कितना है, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। 7 और 13 के बीच का अंतर कितना है, 6 है। इस अंतर का गुणा नीचे कर दीजिए और इस वाले अंतर का गुणा ऊपर कर दीजिए। तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में, इसलिए 1 का गुणा नहीं कर रहे हैं। जबकि 6 का गुणा ला के कर दीजिए यहाँ और यहाँ। अब देखिए ये हो गया 6 दूना 12, ये हो गया 6 त्रिक 18। अब देख लीजिए 7 में और 13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, क्या जोड़ना पड़ा, 7 में क्या जोड़ोगे 12 हो जाएगा 5। यही वैल्यू दूसरी तरफ भी आएगी, 13 में क्या जोड़ना पड़ेगा 18 हो जाएगा 5। तो हमने क्या किया, केवल यहाँ का अंतर और ऊपर का अंतर, यहाँ का अंतर 6 था, इस अंतर से नीचे वाले में दोनों में गुणा कर दीजिए और यहाँ के अंतर से ऊपर वाले में। उसके बाद अपने आप जो है समीकरण बन जाएगा, आपको आंसर सामने दिख जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देते हैं, आप लोग लगाइए। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 3:5, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि संख्या 5:6 हो जाए। 3:5 है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 5:6 हो जाए। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, मान लीजिए 2 जोड़ा जाए, 3 2 5, तो यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 जोड़ा जाए। 5 में अच्छा 1 जोड़ा जा रहा, 5 1 6। तो सबसे पहले हमने कहा है ऐसे सवालों को लगाने के लिए यहाँ का अंतर देख लीजिए, कितना अंतर है 2, यहाँ का अंतर कितना है 1। इस अंतर का ले जा गुणा यहाँ कराएंगे, 1 का गुणा 3 में कराओगे 3 ही रह जाएगा, 1 का गुणा यहाँ कराओगे 5 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का गुणा कराने से, इसलिए 1 का ऐसे छोड़ दो। 2 का गुणा यहाँ ला के करा लीजिए, 2 का यहाँ भी दोनों में कराना है। ये हो गया 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा, आप कहोगे 7, वही चीज़ यहाँ आएगा। 7 में कितना जोड़ोगे 12 हो जाएगा 7। ये आपका आंसर आपके सामने रहा, आ जाएगा ना सवाल। इसी तरह एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15:19। सवाल कह रहा 15:19, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 हो जाए। अब तक जोड़ना था, अब पहली बार घटाना। 15:19, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 हो जाए। हमने कहा ऐसे सवालों में सबसे पहले वही चीज़ देखिए, यहाँ का अंतर कितना है 1, यहाँ का अंतर कितना है 4। इस अंतर का यहाँ ला के गुणा कराइए, 4 से यहाँ भी 4 से यहाँ भी, इसका यहाँ ले जाकर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से गुणा कराने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 4 चौक 16। अब देखिए 15 में से कितना घटाओगे 12 हो जाए, अब बताओगे 3 घटाएंगे, वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। 19 में से कितना घटाएंगे 16 हो जाए 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 घटाया जाए 15:19 में से, अगर प्रत्येक पद से 3 घटा देंगे तो संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाएगी। देख भी सकते हो 15:19 से प्रत्येक पद से 3 घटा दो, यहाँ से भी 3 घटा दिए, 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16, कितना हो जाएगा 12:16। 4 से काट दो, 4 3 12, 4 चौक 16। देखो 3:4 बचा, वही तो कहा गया था सवाल में। तो आशा करते हैं ये सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, जितने भी एग्जाम्पल इस पर आधारित मिले सब लगा डालिए एक तरफ से। वैसे एग्जाम की तैयारी करवाएंगे हम, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपका प्यार और दुलार ऐसे बना रहा तो जल्दी ही और लंबी वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि 3-4 महीने में सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, 90 दिन में या 4 महीने में सिलेबस भी ख़त्म करना है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहा
उतना जल्दी ही हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।